साथियों नमस्कार, मैं प्रतीक चौधरी एडवोकेट। आज हम बात करेंगे एआईबी की जो एक एग्ज़ाम है एआईबी का, यानी कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस जो होता है। एडवोकेट्स को एनरोल होने के बाद एक परीक्षा देनी होती है एआईबी की तरफ से, बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से। उस परीक्षा को पास करने के बाद ही वो पूरे भारत में कहीं पर भी अपनी जो वकालत का जो प्रोफेशन है उसको कर पाएंगे। ये एक प्रोसेस होता है पूरा, और इस प्रोसेस पर आजकल सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगा दी परीक्षा के होने पर, उस पर पूरी तफसील से बातचीत करेंगे, पूरा एक चर्चा करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट कर दूं कि जो मेरे चैनल पर जो व्यूअर्स जो हैं नए और पुराने, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन वाले जो नोटिफिकेशन है उसको ऑल पर सेट कर लें, जिससे कि हमारे आने वाले समय में जितने भी वीडियोस जो आएंगे लीगल टॉपिक्स पर, आपको तुरंत और तत्काल से आपको मिल सके। दूसरा, हमारा जो फेसबुक और इंस्टाग्राम जो है हमारा, उसको भी आप फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। एड्रेस आईडी सेम है, चौधरी लीगल एसोसिएट। तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए आज का जो टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। कोई भी लॉ के स्टूडेंट्स जो होते हैं, चाहे वो बॉयज़ हों गर्ल्स हों, लॉ स्टूडेंट्स जो होते हैं, जब वो अपनी अंतिम वर्ष की परीक्षा फाइनल ईयर का जब एग्ज़ाम देते हैं, उसके बाद उनको अपने प्रदेश की जो स्टेट बार काउंसिल जो होती हैं, वहाँ से अपने आप को एनरोल कराना होता है, उनका वहाँ पंजीकरण कराना होता है। और जब वो अपने स्टेट के जो स्टेट से अपने आप को जब वो पंजीकृत करा लेते हैं, उसके बाद उनको बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से एआईबीई की जो परीक्षा है उसको पास करना होता है। हालांकि परीक्षा जो होती है ओपन होती है, ओपन बुक से होती है। आप बुक्स को और बेयर एक्ट को साथ में लेके जा सकते हैं। तो परीक्षा को पास करना होता है। परीक्षा का जब पास हो जाती है उसके बाद आप जो है ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी अपनी प्रैक्टिस को एज ए लीगल प्रैक्टिशनर एडवोकेट आप कर सकते हैं। तो अभी बात चल रही है, अभी एआईबीई का 17वीं परीक्षा की बात चल रही है। 17वीं परीक्षा की तैयारी चल रही थी, और उस तैयारी के बीच में ही देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस परीक्षा को स्थगित कर दिया है, रोक दिया है फिलहाल। और उस पर सुनवाई चल रही है, और कुछ बिंदुओं पर उस पर सुनवाई चल रही है। वो बिंदु क्या हैं, उनमें से कुछ बिंदुओं को मैं डिस्कस कर लूँ तो वो बिंदु ये हैं कि मसला ये हुआ कि कुछ लोगों ने आपत्ति दाखिल की इस पर कि स्टेट बार काउंसिल में जब अपने आप को एनरोल कराते हैं तो वहाँ फ़ीस देते हैं हम, और जब हम बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जो परीक्षा है वहाँ हम अपनी जो परीक्षा देने जाते हैं तो फिर वहाँ हम फीस देते हैं। तो स्टेट बार काउंसिल भी एनरोल करती है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी एनरोल करती है। तो दोनों एजेंसीज जब हमें एनरोल्ड कर रही हैं तो फिर दो अलग फ़ीस क्यों? तो फ़ीस एक ली जाए छात्रों से, जिससे कि उन पर ज़्यादा एक्स्ट्रा बर्डन उन पर ना आए, एक्स्ट्रा भार उन पर, आर्थिक जो उन पर बोझ है वो थोड़ा कम हो। वो एक ही जगह फ़ीस दें, या तो स्टेट बार काउंसिल में दें या बार काउंसिल ऑफ इंडिया में दें। दो अलग अलग फ़ीस जो है, ये इसका एक मेन मुद्दा था। दूसरा मुद्दा इसका ये था कि जो परीक्षा है उसका जो पैटर्न है बड़ा ईजी है, अभी तक नेगेटिव मार्किंग नहीं है उसमें। तो एक मुद्दा ये भी उसमें आया अथॉरिटीज़ की तरफ से कि पेपर को थोड़ा सा टफ़ किया जाए। पेपर थोड़ा टफ़ होगा क्योंकि पूरे देश में ये माना जा रहा है कि जो योग्य जो अधिवक्ता हैं, जो एडवोकेट्स हैं, उनकी कमी है। और पेपर अगर टफ़ कर देंगे तो उस पेपर को पास करके जो कैंडिडेट्स आगे आएंगे, निश्चित तौर पर अच्छे अधिवक्ता निकल करके आएंगे, और अच्छे अधिवक्ता जब समाज में आएंगे तो काम अच्छा करेंगे। तो एक ये भी बात इस पर चल रही है कि इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग को लाया जाए, पेपर का जो सिलेबस है उसको थोड़ा हार्ड किया जाए, पेपर को थोड़ा हार्ड इसको किया जाए। तो इन्हीं तमाम मुद्दों के बीच में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको अभी फ़िलहाल स्टे कर दिया है, पेंडिंग कर दिया है, अभी इसको बैन कर दिया है फ़िलहाल के लिए। अभी इस पर सुनवाई चल रही है, और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया है कि जब तक इस मामले की पूरी सुनवाई ना हो जाए, जब तक इस मामले का पूरा निस्तारण ना हो जाए, तब तक बार काउंसिल ऑफ इंडिया कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं कराएगा। अभी तक जो चल रहा है वो चलने दिया जाए। तो मैं जो भी लोग जो तैयारी कर रहे हैं, जो मेरे जूनियर्स हैं, मेरे छोटे भाई बहन हैं जो तैयारियां कर रहे हैं और बड़े वो निराश हैं, मुझे बड़ी संख्या में मुझे ईमेल्स मिले हैं, व्हाट्सएप मुझे मिले हैं, मैसेज मुझे मिले हैं, कुछ कॉल्स भी आ रहे हैं। तो लोग बड़े परेशान हैं और बड़ा दुखी हैं। तो मैं उनसे बस यही कहना चाहूँगा कि आपके पास कोई दिक्कत, कोई परेशान होने की इसमें आपको ज़रूरत नहीं। परीक्षा निश्चित होगी, 100% होगी। तब तक आप जो है अपने आप को थोड़ा व्यस्त रखें। थोड़ा जो आप ये मान के चलें कि आपका सिलेबस हो सकता है कि टाइट हो सकता है कि नेगेटिव मार्किंग शुरू हो जाए इस बार से। तो अपनी जो तैयारी है आपकी, उसमें आपको और ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है। अपनी जो आपकी जो योग्यता है उसको और ज़्यादा धार देने की ज़रूरत है। समय का सदुपयोग करें, पढ़ाई को और
अधिक तेज़ी से, अधिक रफ्तार से करें, क्योंकि आपके करियर का ये एक अंतिम पड़ाव है। इसको क्लियर आपने कर लिया, इसके बाद आप एडवोकेट हैं और आपको फिर वकालत करने से कोई रोक नहीं पाएगा किसी भी न्यायालय में। सर्वोच्च न्यायालय में भी आप कुछ जो एग्ज़ाम्स हैं और जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के अगर उनको क्लियर कर लेते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय में भी आप वकालत कर पाएंगे, आप किसी भी कोर्ट्स में वकालत कर पाएंगे ऑल ओवर इंडिया। तो ये अंतिम पड़ाव है, इसको पॉजिटिव लें, इस समय का सदुपयोग करें, इस समय को आप गंवाएं ना और टेंशन न लें, परेशान ना हो। आप अपने जो भी आपके आसपास के जो न्यायालय हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट्स हैं, जहाँ भी आप रहते हैं, जो भी आपके नज़दीकी न्यायालय हैं, वहाँ कोई भी आपके किसी सीनियर को आप एंगेज करिए, उनके सीनियर को इंसिस्ट करिए कि वो आपको कुछ सिखाएं, और उन चैम्बर्स को आप ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ जा कर के रेगुलर बेसिस पे आप ये देखिए कि काम होता कैसे है और क्या चीज़ें हैं जो आपको सीखने की ज़रूरत है, क्या चीज़ें हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकती हैं, और वो क्या बेसिक्स हैं जो आपको एक एज ए एडवोकेट रजिस्टर होने के बाद आपको जो फील्ड में उतरने के बाद जिन चुनौतियों को सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, उनको फेस करना पड़ता है, तो आप समय रहते उनको भी सीखें, समझें और उस पर काम करें। तो बिल्कुल पॉजिटिव रहें, 100% होगा। AIBE का जो एग्ज़ाम 17 जो है अभी 100% होगा और बेहतर होगा, और आप लोगों के भविष्य बड़े बेहतर और बड़े उज्जवल हैं। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। परेशान ना हो, डिमोटिवेट ना हो, समय का सदुपयोग करें, बस अपने आप को पॉजिटिव रखें। धन्यवाद। बने रहिए चौधरी लीगल एसोसिएट पर। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।